मॉरल विजन पेश करते हैं बच्चों के लिए उर्दू एनिमेशन। अब्दुल्ला अब्दुल्ला प्यारा नाम अब्दुल्ला, सारे जमाने में मेरा नाम अब्दुल्ला। दोस्तों का प्यारा है, सबका दुलारा है, लोगों की आंखों का जगमगाता तारा है। ये तो है अच्छा अब्दुल्ला, ये तो है सच्चा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला प्यारा नाम अब्दुल्ला, सारे जमाने में मेरा नाम अब्दुल्ला। परवेज, तुम्हें तो पता है ना? हाँ, अजहर के बारे में ना। हाँ, आगे से बच के रहना उससे। मुझे तो पहले ही से पता था, वो बहुत बुरा लड़का है। अच्छा हुआ तुमने प्रिंसिपल सर को शिकायत कर दी है। ठीक है, हम तुम्हें कल स्कूल में मिलेंगे। अलविदा दोस्तों। कैसे हो तुम बतूल? ठीक हूँ। रिमशा, तुम्हें मालूम है ना अजहर ने क्या किया? हाँ, लेकिन क्या ये सही खबर है? हाँ, वही है, तभी तो वो 2 दिनों से स्कूल नहीं आया। हमें तो पहले से ही शक था उस पर। हाँ, हो सकता है, पता नहीं। तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ ये काम उसी ने किया है। चलो बतूल, हमें देर हो रही है। अब्दुल्ला और सभी लोग इंतजार में होंगे। हाँ रिमशा, हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। अरे जैद, ये लोग नहीं आए। लो, खदीजा भी आ गई। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, हम भी तो कभी कभी देर से आते हैं। उमर, तुमने प्रिंसिपल से शिकायत किए थे ना? हाँ, और मैंने सभी बच्चों को उसके बारे में बता दिया ताकि सबको उसकी हरकत पता रहे। हाँ, अच्छा किया हमने, ताकि सभी लोग अजहर से बच के रहे। हाँ दोस्तों, चारों ओर अजहर की बुराई के चर्चे हैं। पूरे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। और देखिए, इसी वजह से वो आज भी स्कूल नहीं आया था। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे उमर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चारों ओर एक ही बात फैली हुई है। हाँ, हमने इस बात को बड़ी ही तेजी से फैला दिया। नहीं, बल्कि शैतान ने मदद की है एक ऐसी बात को हर तरफ फैलाने में जो अभी तक साबित नहीं हुई। ये तुम क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? और नहीं तो क्या, अजहर ने ही तुम्हारा टिफिन बॉक्स चोरी किया है, ये किसी ने देखा नहीं। हमें पूरा यकीन है, वो है ही बुरा लड़का। ये बहुत गलत बात है कि हम किसी की बुराई करते फिरे और उस पर इल्जाम लगाते फिरे, जबकि ना हमने देखा है और ना ही कोई गवाह है इस बात का। अरे अब्दुल्ला, लेकिन वो टिफिन गुमा जब से वो स्कूल भी तो नहीं आया। तो क्या इसका मतलब यही होगा कि उसी ने टिफिन ले लिया? लेकिन अब्दुल्ला, उमर को तो पूरा यकीन है। ये कितनी बुरी बात है कि हम बिना सच को जाने किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं और चारों ओर उसे बदनाम भी कर रहे हैं। अरे हम तो बस लोगों को आगे से एहतियात बरतने के लिए बता रहे हैं। पता नहीं वो क्यों स्कूल नहीं आया, और अगर उससे ऐसी गलती हुई भी है तो हमें उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। हमारे ऐसे रवैये से वो हमसे और स्कूल में सभी से दूर हो जाएगा। शर्म के मारे वो कभी हमारे सामने नहीं आएगा। ये तो अच्छा ही होगा ना? नहीं उमर, अब्बा ने बताए थे कि अभी हम छोटे हैं और इस उम्र में गलती का सही शऊर नहीं होता, इसीलिए अल्लाह भी माफ कर देते हैं। तो हम कैसे किसी से नाता तोड़ दे? तुम्हारा क्या मतलब है अब्दुल्ला? क्या हमें उसे समझाना चाहिए और अच्छाई की तरफ लाना चाहिए? हाँ, अगर उससे गलती हुई हो तो, लेकिन यहाँ तो हम सच्चाई नहीं जानते। हाँ, ये बात तो है, कहीं हम उस पर गलत इल्जाम तो नहीं लगा रहे। कैसे गलत हो सकता है? क्या उसने खुद कबूल किया इस बात को? नहीं, वो स्कूल ही नहीं आया। आओ, हमें फौरन जाकर हकीकत मालूम करना होगा, वरना कहीं हम उसे झूठा बदनाम ना कर दे, वो भी गलत इल्जाम लगाकर। अब्दुल्ला सही कह रहा है, आओ चलकर देख कर आते हैं। हाँ हाँ, चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बच्चों, कौन हो तुम लोग? दादी माँ, हम और अजहर स्कूल में साथ ही पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग अजहर को देखने आए हो? क्यों दादी माँ, क्या हुआ अजहर को? वो तो 2 दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, इसीलिए तो स्कूल भी नहीं आया। बीमार है अजहर? हाँ बच्चों, बस अभी अभी दवाई खाकर सोया है। आप अजहर की दादी है? हाँ मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हारी भी दादी हूँ। तुम लोग रुको, मैं उसे जगाती हूँ। नहीं दादी, उसे आराम करने दो, हम बाद में मिल लेंगे। हाँ दादी, हम पास ही रहते हैं, बाद में मिल लेंगे। ठीक है, वैसे इंशाल्लाह कल इसकी तबीयत अच्छी हुई तो स्कूल भी आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं दादी माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चों। देख लिए सभी ने,
अजहर बीमार पड़ा हुआ है और तुम सब उस पर झूठा इल्जाम लगाए फिर रहे हो। तो क्या हुआ? टिफिन बॉक्स तो उसने लिया हो सकता है से बात नहीं बनती। तुम अब भी उस पर इल्जाम लगा रहे हो, जबकि हमें नहीं पता कि वाकई में उसने ऐसा किया है। हाँ उमर, हमें ऐसा नहीं करना था। बिना कुछ जाने ही हमने गलत गुमान किए, जबकि ऐसा करने से कुरान में सख्त मना किया गया है। गुमान ही नहीं किए बल्कि गलत इल्जामात भी लगाए हमने। यही नहीं, बिना हकीकत को जाने गलत और झूठ को हर तरफ फैला दिए, जिससे अजहर की इज्जत पर दाग लगा। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब उसकी खोई हुई इज्जत कैसे वापस आएगी? अल्लाह हमें माफ करे, लेकिन पहले हमें इस मामले की हकीकत को सभी बच्चों के सामने लाना होगा। हाँ, वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने किसी पर झूठा इल्जाम लगाया और उसकी इज्जत लोगों में खराब कर दी। ये बहुत ही सीरियस मामला है। कुरान में ऐसे लोगों पर लानत भेजी गई है जो दूसरों पर झूठ बांधते हैं और इल्जाम लगाते हैं और दूसरों की इज्जत पर दाग लगाते हैं। अब हम क्या करें अब्दुल्ला? हमें अल्लाह की सजा होगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है। वो हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं और वो हमें माफ कर देंगे। शर्त ये है कि हम तौबा करें और जाकर सभी को सच्चाई बता दें। सभी को कैसे बताएंगे? एक तरीका हो सकता है। वो क्या है अब्दुल्ला? चलो, स्कूल में अभी तक प्रिंसिपल सर होंगे, हम जाकर उन्हें सारी बात बता देते हैं। और उन्होंने हमें ही सजा दे दी तो? हम तैयार है। जब गलती की है तो उसे हमें ही सुधारना होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ज़ैद। चलो हम फौरन चलते हैं। हाँ, वरना प्राइमरी की भी छुट्टी हो गई तो प्रिंसिपल सर चले जाएंगे। ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इससे किसी का करियर खराब हो सकता है। कोई बच्चा वाकई में बुराई की तरफ जा सकता है। और यहाँ तो बच्चों में हकीकत को मैं अनाउंस कर दूंगा, लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं होता और हमारी किसी गलत हरकत से भले हमें पछतावा हो, लेकिन हम किसी की खोई हुई इज्जत वापस नहीं ला पाते। इस पर मुझे तुम लोगों को सज़ा देनी चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम लोगों को अपने किए हुए गलती पर अफसोस है और तुम उसे ठीक करने मेरे पास चले आए। जाओ, मैं कल तुम्हें स्कूल में मिलूंगा। तुम लोग भी सच्चाई को सभी के सामने लाने की भरपूर कोशिश करना। सॉरी सर। हमें माफ कर दीजिए सर। हम कभी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। हाँ, और किसी की इज्जत को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं कल स्कूल में मिलूंगा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो, हम सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई बता देते हैं और अजहर से भी चलकर माफी मांग लेते हैं और तौबा करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत 70 माओं से ज्यादा है, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किस तरह जो है अब्दुल्ला और उसके दोस्त जो है इस चीज़ से रुक गए, अपने आप को इस बुराई से रोक दिए कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए, बिना हकीकत को जाने दूसरों की इज्जत पर दाग धब्बा लगाए, है ना। हाँ, उम्मीद है कि इस चीज़ से हम सभी लोग इंशाअल्लाह जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी ऐसे मामला आए तो हम उससे रुकेंगे इंशाअल्लाह। हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कुरान में सख्त मना किए हैं। उम्मीद है कि हम सब इस पर अमल करेंगे। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप शेयर भी जरूर करें और आप लाइक भी जरूर कर सकते हैं। ये तो